बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ऐसा लग रहा है कि खित्ते की जंग अब ऐसा रुख इख्तियार करने वाली है कि जहां पर अब अमेरिका का सलामत रहना नामुमकिन है। हुआ ये है कि दो बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसने अमेरिका की चीखें निकाल दी हैं। पहली डेवलपमेंट ये हुई है कि पहली मर्तबा यमन ने अमेरिका पर खुदकुश ड्रोन भेजा है और खुदकुश ड्रोन इतना खतरनाक है कि उसके बाद अमेरिका की नेवी ने पेंटागन को इन्फॉर्म किया है कि हम जंग के उस हिस्से की तरफ दाखिल हो रहे हैं कि जहां पर हमारा इतना नुकसान हो सकता है कि हम चाइना के खिलाफ फिर लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। इस सारी सूरत हाल में अब ये डेवलपमेंट थी कि दूसरी जानिब फतेह मिसाइल्स अब ईरान ने रशिया को दे दी है और आज इतनी बड़ी खबर हर जगह पर कोहराम मचा है कि अमेरिका की चीखें निकल गई हैं और रशिया अब वो मिसाइल मारेगा यूरोप के ऊपर और अमेरिका और बाकी ताकतों पर। अब जरा ये समझिए मामला क्या है। देखिए, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि यमन ने अब वो काम किया है कि अमेरिका की चीखें निकली है। अब काम ये हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो सारे हथियार अपने लॉन्च करना उन्होंने शुरू कर दिए। यानी पहले उन्होंने भिनक भी पड़ने नहीं दी कि हमारे पास हथियार कौन से थे, माल कौन सा था। अमेरिका जब इस खित्ते के अंदर यमन से लड़ाई कर रहा था तो उनको नहीं पता। अब ये जो खुदकुश ड्रोन है ये क्या है? ये समंदर के रास्ते ड्रोन मारते हैं वो, या ये फिजा से मारते हैं। अब ये जो खुदकुश ड्रोन है समंदर के अंदर से आता है, इसको कहते हैं वन वे मिशन। यानी देखिए, आम रूटीन में आपने देखा होगा जैसे अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन है, ये क्या ड्रोन करते हैं? ड्रोन का काम ये होता है कि आपने जासूसी करनी है, आपने रियल टाइम इंटेलिजेंस देनी है और टारगेट लॉक करके आपने हिट करना और आपने अपने आप को बचाना है। ये सूरत हाल है। अब अमेरिका का है 1000 करोड़ रुपए का ड्रोन। अब सूरत हाल यहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब है कि जो इस वक्त यमन के पास ड्रोन है, हौसियों के पास, वो जाते हैं वन वे मिशन के ऊपर। जैसे खुदकुश बम्बार है, जैसे अफगान तालिबान के पास 4000 खुदकुश बम्बार है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक आर्मी वो समझी जाती है जो अपनी जान दे दे और दुश्मन को मारे। इससे ज्यादा खतरनाक मामला नहीं होता। और अमेरिका के खिलाफ जो उन्होंने जंग छेड़ी थी, अब उनके पास 4000 के करीब खुदकुश बम्बार हैं जो उन्होंने 40,000 तक लेकर जाना। आप किसी भी मुल्क में 40,000 की फौज ऐसी हो जो कि वन वे मिशन पर जाए। वन वे मिशन क्या है? आपने अपने आप को नहीं बचाना, आपने सिर्फ फटना है। तो आप वो जंग कभी हार नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपको बंदे वो चाहिए जो डेडिकेटेड हो, जो लड़ने मरने को तैयार हो। देखिए, फौज क्या करती है कि आपने जाना है, आपने अपने आप को बचाना है, दुश्मन को मारना है। जब आप जा रहे हैं कि दुश्मन तो मरेगा ही मरेगा, आपने भी मरना है, तो इस तरह की आर्मी कहीं नहीं होती। इसको कहते हैं खुदकुश बम्बार। अब ड्रोन में भी ये सूरत हाल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है कि खुदकुश ड्रोन जो है वो वन वे मिशन है। यानी उन ड्रोन का काम है कि टारगेट पर जाकर बस हिट कर देना, अपने आप को भी तबाह कर ले। और उसमें कैपेसिटी ऐसी होती है कि वो बचते बचाते मिसाइल से, रेडार से करते करते जाए। अब अमेरिका पर हमले शुरू हो गए हैं और उनके शिप को टारगेट किया जा रहा है। अभी इजराइल जाने वाला जो शिप था उसको बुरी तरह तबाह कर दिया है, आग लग गई हर तरफ और हमला छलांगे मारा। ये आज की डेवलपमेंट है। पिछले 4 दिनों में कंटिन्यूसली 4 शिप उन्होंने तबाह कर दिए हैं। इलाद पर हमला किया हर तरफ। अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका का जो वॉरशिप है उनकी नेवी का, उसको डायरेक्टली हिट किया जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ये हो रहा है कि पेंटागन में उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि अब हमें स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, हमें नए हथियार लेकर आने पड़ेंगे। यमन से हम इस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। ये डेली बेसिस के ऊपर मरने की सूरत हाल है कि अब उनके पास इस तरह के जो ड्रोन्स हैं, अब दूसरे लफ्जों में कह लें वो 30 से 35 हजार है। अब आप सोचे जरा, आप मुकाबला नहीं कर सकते। उनको खतरा ये है कि यमन असल में हम पर हमला कर करके उसने हमारे मिसाइल और ये तमाम चीजें असला कंज्यूम करवा रहा है ताकि हम बाद में लड़ने के काबिल ना रहे। अब आप सोचे जरा, इतनी बड़ी डेवलपमेंट जब होगी तो आपका मामला क्या होगा? लड़ाई के काबिल आप रहेंगे नहीं। ये अब तक सबसे बड़ी जो सूरत हाल पैदा हुई है वो ये है। अब आप जरा उसका अंदाजा लगा लें कि चीजें कितनी ज्यादा खराब हो रही हैं, किस लेवल पर हो रही हैं कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कि अमेरिका की चीखें निकल गई हैं कि हमारे जहाज तबाह होना शुरू हो गए हैं, अब हमें स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है
कि अमेरिका अब अपना डिफेंस सिस्टम भी नहीं ला सकता, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं, ना वो कोई काम कर सकता है। अब जो दूसरी सूरत हाल है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने जुल्फकार अपना जो मिसाइल है, सिस्टम है पूरे का पूरा, और जो यानी जो मिसाइल है वो उसको अगले लेवल पर लेकर गया। अब ये काम क्या करते हैं, इन्होंने रूस को अब अपने मिसाइल्स बड़ी तेजी से देना शुरू किए हैं। अब हुआ ये है कि 400 मिसाइल ईरान ने रूस भिजवाए हैं, और ये जो मिसाइल हैं ये फतेह 110 की जो फैमिली है, खानदान है, उसमें शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, और इसमें यानी इसको जुल्फकार मिसाइल कहा जाता है। ये इतने खतरनाक है कि 700 किलोमीटर रेंज तक ये मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। और आप सोचिए कि इसके अंदर वो कैपेसिटीज हैं कि दुनिया इससे हिल जाती है। यानी आप ये सोच रहे तकरीबन 600 किलोग्राम वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसका अपना वेट तकरीबन 4700 किलो है। लेंथ, डायमीटर, रेंज सब ऐसे लेवल की और मैच 5 की रफ्तार से, और एक्यूरेसी कमाल है। अब हुआ ये है कि पिछले काफी अरसे से ईरान ने हलचल मचा दी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप सोचे सऊदी अरब ईरान से मिसाइल और चीजें ले रहा है। कभी हमने सोचा था, देखिए मोहम्मद बिन सलमान कभी वो चीज खरीदेगा नहीं जहां पर उसको लगेगा इसमें जरा सा भी फॉल्ट हो, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने जो इस वक्त फैसला किया है कि हमने स्टैंडर्ड हाई रखना है, हमारा मुकाबला दुनिया के साथ है और हमने नंबर 1 चीजें अचीव करनी है। इसीलिए वो पूरी डेवलपमेंट इस वक्त कर रहे हैं अपने मुल्क में, हर चीज। अब उन्होंने काम क्या किया है, वो ईरान से चीजें खरीदें। ईरान के जो मिसाइल हैं ये जा रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होने, ये जाएंगे अमेरिका के खिलाफ, ये यूरोप के खिलाफ। देखिए रशिया दुनिया में सबसे बेहतरीन हथियार बनाने वाला मुल्क है, दुनिया में उसके जेट कमाल हैं, दुनिया में उसका यानी आप देख ले इंडिया की फौज का आज भी 70% इक्विपमेंट रूस से आता है। चाहे वो बूट हो, चाहे वो उनके पहनने वाली जैकेट्स हो, चाहे दूसरा सामान हो, कोई भी चीज हो, वो सारे का सारा जो हथियार है वो आज भी रूस देता है। तो रूस के पास मिसाइल है, S-400 है। सोचे S-400 वो बला है जिसको चाइना ने सबसे पहले पूरी दुनिया को बताया, इंडिया ने लिया, तुर्की ने लिया और बाकी ममालिक ने लेना था, लेकिन चूंकि अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी तो वो नहीं ले पाए। और ईरान के पास S-300 था। ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम इतना कमाल बना लिया, और वो उन्होंने देखा आप सबने कि उन्होंने यमन को दिया, उन्होंने किस तरह अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन जो 1000 करोड़ रुपए का, उसको तबाह कर दिया। अब यहाँ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान ने इन मिसाइलों को यमन को तो दिया है, उन्होंने रूस को भी दिया है। और मजे की बात यह है कि ये ईरान इस वक्त सप्लाई कर रहा है हिजबुल्लाह को शाम में। आप गौर करें, अमेरिका पर इतने हमले हो रहे हैं हर रोज, आज भी उन्होंने हमला किया है और खुदकुश ड्रोन ने अमेरिका के जहाजों को तबाह करना शुरू कर दिया बुरी तरह। अमेरिका पैनिक में है, और छोटी सी एक ताकत नहीं, यानी हम ऐसा समझ ले कि चूंटी हाथी के से लड़ाई कर रही है और उसको हरा रही है। कभी आपने जिंदगी में ये चीज देखी? यानी आप सोचे इस लेवल पर जाकर यमन ने काम किया। और वो क्या कह रहे, वो कह रहे जिसके पीछे ईरान है। ईरान के मिसाइल जब रूस ले रहा है तो रूस हमेशा वो चीज लेगा जिसमें उसको 100% छोटी हो कि ये यूरोप का मुकाबला करेगा, नेटो का मुकाबला करेगा और अमेरिका का। अब यूक्रेन के अंदर अमेरिका, नेटो सबका असला आ रहा है, तो उससे मुकाबले के लिए अगर ईरान के मिसाइल जा रहे हैं तो सोच ले वो किस लेवल की तबाही करने जा रहे हैं। ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। अब अगले मरहले के अंदर हम जो चीजें देख रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरफ जा रही हैं जहां पर अमेरिका ने सोचा था, यानी कि तबाही होगी, वो बार बार रुकना चाह रहे थे। यमन ने असल में अमेरिका का नाटका बंद कर दिया। ईरान काम ये कर, धड़ाधड़ उसकी फैक्ट्री में मिसाइल बन रहे। अमेरिका की हालिया की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या हुई? ईरान पर हमने पाबंदियां आयद कर दी। वो कहते हैं कि ईरान पर पाबंदियां आयद की तो होता ये था कि ईरान पहले मोहताज होता था, जैसे मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज या दुनिया मोहताज है। तो वो कहते हैं ईरान पहले होता था मोहताज, पूरी दुनिया का माल आ रहा है जा रहा है। जब हमने उस पर पाबंदियां आयद की तो दुनिया उसे चीज नहीं लेती थी, देती नहीं थी। उन्होंने लोकल सतह पर डेवलपमेंट करना शुरू कर दी, उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिए, उन्होंने मिसाइल, उनके इंजीनियर जो थे वो काम कर रहे थे। उन्होंने कहा वो पाबंदियां अवाम को हर्ट की, लेकिन उनकी सतह पर नहीं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ईरान उस लेवल पर जाकर इस वक्त हथियार बना रहा है कि न्यूक्लियर उसने बना लिया है, अभी उसने वॉर हेड ऐसे कमाल बना लिए है, उसके मिसाइल सिस्टम है कि यमन को उसने दिया है कि वो अमेरिका के ड्रोन तबाह कर रहा है। और ईरान की सबसे बड़ी बात यह है
कि इस वक्त बहुत सारी पाबंदियां ना हो तो दुनिया उनसे हथियार ले। अमेरिका की पॉलिसी फेल होगी। वो कहते हैं हम ईरान को रोक नहीं पाए, उन्होंने तो पाबंदियां आयद की थी, ईरान रोक पाए। ईरान ने स्मगलिंग से काम ये किया, पाकिस्तान को वो धड़ाधड़ तेल दे रहा है। यानी आप सोचे, पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर 40% जो तेल आता है वो ईरान से स्मगल होकर आता है। तो आप अंदाजा कर ले, अगर ईरान से आ रहा है तो ईरान पाकिस्तान को दे रहा है तो दुनिया भर में कहां तक दे रहा है। उसने ओपनली कहा कि 34 अरब डॉलर तो मैं खाली तेल से ही कमा रहा हूं, पाबंदियों के बावजूद। सोचे जरा, तो सोचे जब पाबंदियां हट जाती हैं या वो अंडरग्राउंड जो काम कर रहा है या 2 नंबर तरीके से पहुंचा रहा है, उसका लेवल क्या है। दुनिया उसकी मदद नहीं करी। लेकिन चाइना ने, अब आपको समझ आएगी कि क्यों 450 अरब डॉलर चाइना ने यहां पर इन्वेस्ट किया। तो चाइना को भी ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि इन्वेस्टमेंट हमने जो करनी है वो उन मुल्कों में करनी है कि जहां पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इस वक्त बदल रही है। यानी जहां पर हमें पता चलता है कि कोई अमेरिका के आगे एक फोन कॉल पर नहीं लेट जाएगा। अब ये मिसाइल जो है वो रूस ले रहा है। अब यमन से उन्होंने काम ये किया है कि इन मिसाइलों को टेस्ट करवाना है। वो अब कुछ ऐसे मिसाइल टेस्ट करवाने जा रहे हैं जो सीधा जाकर इजराइल को हिट करेंगे। अब यहां जो समझने वाली बात है वो सबसे अहम है। हुआ ये है कि ईरान ने हालिया कुछ मिसाइल टेस्ट किए थे जो उन्होंने इराक में मारे और शाम में, और 1200-1400 किलोमीटर रेंज और इससे भी ज्यादा। अब उन्होंने काम ये किया है कि अमेरिका और बाकी ताकतों के खिलाफ जिस तरह हमले करवा रहे हैं, यमन को वो देने जा रहे हैं मिसाइल। यमन काम ये करेगा कि उन मिसाइल को वो तिल अवीव पर फायर करेंगे, और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल अमेरिका के लिए पैदा होगी और इसराइल के लिए। जिन लॉन्ग रेंज मिसाइलों को ईरान टेस्ट करना चाहता है वो यमन से करवाने वाला है। इन्होंने जितने अपने ड्रोन्स थे, ये खुदकुश ड्रोन हो, वन वे मिशन वाले हो, मिसाइल हो, डिफेंस सिस्टम हो, वो सारे इन्होंने यमन से कराए। टेक्नोलॉजी यमन से करवाई और दूसरी साइड पर रूस से भी करवाई। अब वो देने जा रहे हैं यमन को मिसाइल सिस्टम। एक तो उन्होंने दिया है, दूसरा वो वाला देने जा रहे हैं मिसाइल सिस्टम जिससे इससे भी बढ़कर अगर कोई खतरनाक मिसाइल आता है उसको वो कंट्रोल करे। वो क्यों देने जा रहे हैं? उन्होंने यहां पर इनको मिसाइल कुछ अब देने हैं जो मिसाइल यमन से फायर किए जाएंगे और सीधा तिल अवीव जाकर गिरेंगे। क्योंकि आज आप देख लें कि इसराइल की क्नेसेट में, उनकी पार्लियामेंट के अंदर ये चीज उन्होंने अप्रूव कर दी है कि फलस्तीन का क्याम अब काबिल कबूल नहीं है। उसका क्या मतलब है? उन्होंने क्लियरली कह दिया कि 2 रियासती फॉर्मूला आज के बाद पार्लियामेंट से रिजेक्शन आ गई है, यानी उसको अपोज कर दिया। इसका मतलब है कि इजराइल की पार्लियामेंट ने ऑफिशियली आज पहली दफा डिक्लेयर कर दिया है कि हमने फलस्तीन को खत्म करना है, मुकम्मल तौर पर सफाई से मिटा देना है। अब आप बताइए कि ईरान की स्ट्रेटजी क्या है? अमेरिका ने आज तक डायरेक्ट ईरान पर हमला नहीं किया, रूस ने अमेरिका पर नहीं किया, अमेरिका ने चाइना पर नहीं किया, इंडिया ने डायरेक्टली नहीं किया। 1-2 ममालिक जो होता है वो डायरेक्टली ये काम नहीं करते, वो प्रॉक्सीज के जरिए करते हैं, और ये दुनिया भर में सिस्टम है। ईरान ने अब ये फैसला किया है कि चूंकि इलाद के ऊपर ऑलरेडी हमला हो रहा है, मार रहे हैं, यानी जो इस वक्त ताकत यमन ने दिखाई है ना वो हिजबुल्लाह दिखा सकता ना वो कोई और। ईरान ठीक है सप्लाई कर रहा है, लेकिन ईरान ने भी डायरेक्टली नहीं किया। तो उन्होंने भी स्ट्रेटजी अमेरिका वाली, जिस तरह अमेरिका दाइश को इस्तेमाल करता है इस तरह वो इनको करें। तो उन्होंने काम क्या किया? काम अब वो ये करने जा रहे हैं कि अब वो मिसाइल देने जा रहे हैं खतरनाक, इतना खतरनाक। वो इस वक्त मिसाइल सिस्टम तो उन्होंने बचाया है, वो यमन को देने जा रहे हैं कि जब ये इन्होंने पूरी तरह वहां पर खत्म करने का फैसला किया तो यहां से मिसाइल जाएगा और सीधा जाकर, पहले तो अभी तक इलात पर मारे ना छोटे छोटे मिसाइल जा रहे हैं, वो उन्होंने टेस्ट करना था कि इजराइल का रिएक्शन क्या आता है। इसराइल को जाहिर सी बात है एयर स्पेस नहीं मिल रही, वो इतनी दूर से आकर हमला कैसे करेगा। अमेरिका सारी सूरत हाल को देख रहा है, तो वो यहां से हमला करने के लिए उनके पास एक ही मुल्क चाहिए जो लड़ने मरने को तैयार है, जो जिसको परवाह नहीं है अमेरिका क्या करेगा, फलानी ताकत क्या करेगी। वो इस वक्त 2 ही दुनिया में ताकतें हैं, या तो वो यमन है या वो इस वक्त अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान चूंकि बहुत दूर लगता है उसके लिए मामला डिफरेंट है, तो उन्होंने यमन को देने का फैसला किया है। यमन से वो मारेंगे मिसाइल जो सीधा जाकर तिल अवीव गिरेगा, और ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि जितने ईरान इस वक्त मिसाइल टेस्ट करे ये उन मिसाइलों में से एक है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली इसराइल के लिए कि अगले कुछ अरसे में
चीज़ें इनके काबू में नहीं रहेंगी। और यही वजह है कि इसराइल ने अपनी सारी की सारी पोजीशन क्लियर कर दी कि अब हम लड़ाई में उतरने वाले हैं। क्या होगा, किस लेवल पर जाकर ये लड़ाई करेंगे, ये तो आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब प्लान ये हो गया है कि इसराइल बटन दबाने वाला है कि जी हमने एक ऐसी खतरनाक जंग छेड़नी है जो आज से पहले नहीं छेड़ी। तो जब इसराइल ने बटन दबाना है तो फिर हमारी जानिब से भी यानी जो सूरत हाल सामने आएगी वो भी बड़ी क्लियर हो जाएगी पूरे मुल्क की, और पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों की उनकी भी पोजीशन क्लियर हो जाएगी, कौन कहां पर खड़ा है। एक बात याद रखिएगा, जिसने इस वक्त फलस्तीनियों का साथ ना दिया उसकी खैर नहीं होगी। और सबसे बड़ा टेस्ट तो अब होगा तुर्की का कि भाई आपको बड़ा शौक है ना, आप जाए फलाना, आपने इंडिया को ड्रोन दिया है ना, आपने आज़रबाईजान के मामले पर दिया, सारी दुनिया को दिया, तो बताएं फिर आप ये ड्रोन कहां पर देने जा रहे हैं। आप देंगे उनको फलस्तीन बचाने के लिए? नहीं, यहां पर टेस्ट होगा, क्योंकि अगला नंबर उन्होंने तुर्की का रखा है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।